हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और इसमें आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस पूरे चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अलग अलग जगह पर हमारा वेलफेयर कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं या हमारे को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो फूड से लेके अल्कोहल से लेकर के मेडिसिन से लेके विटामिन से लेके एंजाइम से लेके ऑर्गेनिक एसिड से लेकर बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, एक लंबी चौड़ी सीरीज है। ठीक है, तो उसी एक सीरीज का एक पार्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सीवेज क्या होता है। सीवेज उस गंदे पानी को कहते हैं जो गंदा पानी हम अपनी एक्टिविटी से जनरेट करते हैं। अभी हम घर घर है, हाउस होल्ड एक्टिविटी है। हाउस होल्ड एक्टिविटी में हम बर्तन धो रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो ये जो घर का जो गंदा पानी होता है, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी है, इन गंदे पानी को हम क्या कह देते हैं? म्युनिसिपल सीवेज कह देते हैं इसको, म्युनिसिपल सीवेज। ठीक है। तो इस गंदे पानी को क्या है, अब ये गंदा पानी जो यूज करने लायक तो बचा नहीं है दोबारा हम कि इसको यूज कर सके। तो गंदा पानी जो है, उस गंदे पानी को हम क्या करते हैं, एक प्लांट से उसको एक प्लांट से हम उसको पास करते हैं। और वो प्लांट क्या करता है, प्लांट मतलब वो पेड़ पौधों वाला प्लांट नहीं। प्लांट मतलब एक सेटअप है, वो एक इंडस्ट्रियल सेटअप है वो, इक्विपमेंट्स का। उस प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम उस प्लांट से जब उस सेटअप से उसको पास करेंगे तो वो प्लांट क्या करेगा, उसके अंदर के जितने भी अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी उसमें हार्मफुल चीजें हैं उन सबको रिमूव कर देगा। और फिर इस पानी को हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं या खेतों में एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस पानी को ऐसे का ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे बिना इसको ट्रीट किए, तो ये पानी बहुत खतरनाक है हमारे लिए और अदर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी। तो व्हाट इज सीवेज? सीवेज इज द वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। क्या है ये? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है। तो सीवेज इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। अब इसमें हाउस होल्ड एक्टिविटी आ गई, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल डंग, ये सब का जो मिक्सचर होता है पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड सीवेज म्युनिसिपल वाटर या वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर। अब अब इस धरती की आबादी कितनी है? इस धरती पे अगर आप देखेंगे अर्थ के ऊपर तो लगभग 800 करोड़ लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से इंडिया में ही 140 करोड़ लोग हैं। तो हम अपने कंट्री की भी बात करते हैं, तो अगर इतने लोग रोज नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे और अपनी अदर एक्टिविटीज में पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो कितने लाखों टन पानी, लीटर पानी जो है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक ऐसे करते करते तो सारा पानी जब वेस्ट ही हो जाएगा तो फिर हमारे लिए यूज करने के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो लोग ऐसी बीमारियों से मर जाएंगे, कोई कॉलरा, डायरिया, अलग अलग टाइप की जो हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया, डिस्कवरी की, जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसका काम ही है कि पानी के अंदर से सभी खराब चीजों को निकाल देना और उस पानी को रीयूज करने लायक बना देना। क्योंकि अर्थ पे वैसे भी 2% पानी ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म में है। 98% वाटर अर्थ का जो है वो सलाइन वाटर है, मराइन वाटर है। ठीक है, तो वैसे भी पानी 2% है जो यूज करने लायक है। उसमें से भी इतने लेवल पे अगर वो वेस्ट होगा तो फिर तो एक दिन लोग बिना पानी के ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि सीवेज का कंपोजिशन क्या होता है। सीवेज वाटर जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो कंपोजिशन पे थोड़ा बात करते हैं हम लोग। तो इट कंसिस्ट 99.5% वाटर। तो वैसे तो है तो पानी ही ना वो, तो 99.5% तो वाटर ही है। फिर उसमें सॉलिड इम्प्योरिटी है 0.5%। फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं जैसे सैंड, क्ले, स्लिट, तो ये सस्पेंडेड सॉलिड हो गए। कोलाइडल सॉलिड में फीसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, क्लोथ हैं, पेपर हैं, फाइबर्स हैं। डिसॉल्व मटेरियल में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, इसी तरीके से सोडियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये हो गए। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, तो ये सारे के सारी चीजें जो है पानी में मिक्स करके क्या कर देती हैं, पानी को पोल्यूटेड कर देती हैं, पानी को खराब कर देती हैं, जिससे वो इस्तेमाल के लायक या यूज करने लायक नहीं बचता है। ठीक है। तो सीवेज में दो चीजें होती हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं, जैसे कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड। तो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को कहते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। चलिए, तो इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो अनफिट हो जाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। हम उस पानी को हम दोबारा से ह्यूमन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सीवेज को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करते हैं, उसको रिलीज करने से पहले। अब रिलीज कहाँ करेंगे? या तो हम उसको खेतों में रिलीज कर सकते हैं फॉर एग्री इरिगेशन, या फिर अगर हम उसको खेतों में रिलीज नहीं करेंगे तो हम उसको किसी नेचुरल वाटर बॉडी में भी रिलीज कर सकते हैं, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, या फिर ओशन हो गया, जहाँ जहाँ जो नजदीक हो वो है वैसा। ठीक है, लेकिन उसको वहाँ नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले हम उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, उस सीवेज वाटर को, और उसको हार्मलेस बनाना जरूरी है। अब बेसिकली जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली तीन ट्रीटमेंट होते हैं, तीन स्टेप्स में होता है वो। तो उसमें तीन स्टेप्स होते हैं, या ये कहो कि तीन ट्रीटमेंट होते हैं, जिससे हम सीवेज वाटर को एक एक करके उसमें से हम पास करते हैं और उसमें से हम उसको गुजारते हैं। ठीक है। तो उसमें जो पहला जो ट्रीटमेंट है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहले ट्रीटमेंट का नाम क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर तीसरा है टर्शरी ट्रीटमेंट। अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, हम इसमें फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए। और टर्शरी ट्रीटमेंट में हम केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। इसका सीक्वेंस भी यही है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसमें से जो उसको फिर हम आगे भेजेंगे उस पानी को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और फिर इस पानी को हम आगे भेज देंगे फॉर टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सीक्वेंस भी यही रहेगा। ठीक है। तो पहला है फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिससे हम समझ सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें से फिर अगला है ग्रेट चैम्बर टैंक, ग्रेट चैम्बर या ग्रेट टैंक बोल सकते हो। फिर तीसरा है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो ये तीन टैंक तो यहीं पे हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर तीन स्टेजेस हैं, या तीन जगह से वो पास होगा, अलग अलग तीन टैंक्स में से पास होगा। फिर यहाँ का जो पानी होगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक का, ये जाएगा एरोबिक टैंक में। फिर यहाँ से फिर वो जाएगा एनारोबिक टैंक में। फिर यहाँ से आगे वो बढ़ेगा फॉर प्रेसिपिटेशन टैंक, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा वो क्लोरीनेशन टैंक। ऐसे हमारे 7 टैंक हो गए बेटा, 7 स्टेप्स हो गए इन तीन ट्रीटमेंट के अंदर। तो इन तीनों ट्रीटमेंट के सभी स्टेप्स को मिला के कितने स्टेप्स हो गए? 7 स्टेप्स हो गए, या 7 अलग अलग चैम्बर कह लो, टैंक कह लो, जिसमें से वो पानी पास होगा। चलिए, अभी इन्हीं सबको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हीं सभी ट्रीटमेंट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस ध्यान से सुनते रहिए। तो पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, इन प्रोसेस का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर तीन बेसिक तीन चैम्बर होते हैं। एक होता है फिल्ट्रेशन चैम्बर, ग्रेट चैम्बर और प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ऐसे इसमें तीन टैंक्स होते हैं, या तीन स्टेप्स कह लो आप, या तीन चैम्बर कह लो। तो अब ये है हमारा टैंक हो गए, तीन टैंक हो गए प्राइमरी ट्रीटमेंट के। अब इसमें क्या है? अब मान लीजिए यहाँ से आया हमारा ये आ गया हमारा सीवेज। ठीक है, ये हमारा सीवेज वाटर आ गया और वो यहाँ पे भर गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? सीवेज वाटर की सप्लाई है ये, सीवेज वाटर। तो ये सीवेज वाटर यहाँ से एंटर करेगा, और पहले वाले टैंक में प्राइमरी ट्रीटमेंट का, ये कौन सा है भाई? प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये। प्राइमरी ट्रीटमेंट के तीन चैम्बर है। ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के पहले वाले चैम्बर में वाटर एंटर करेगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक जाली लगी होगी, जाली। ऐसे एक जाली लगी होगी, मैश। जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो चाय छानने की कैसे जाली होती है, ऐसे यहाँ पे एक जाली होती है। अब इस जाली में से ये पानी क्या होगा? छनेगा। पानी छनने के बाद पानी नीचे जमा हो जाएगा। तो ये पानी यहाँ नीचे जमा हो गया। ठीक है।
अब इसका फायदा क्या हुआ कि जो बड़े बड़े पॉलिथीन बैग थे, ठीक है, जो बड़े बड़े पॉलिथीन बैग थे वो बाहर ही इस जाली में ही फंस जाएंगे। पॉलिथीन बैग हो गया या कुछ जो बड़े साइज पार्टिकल्स हैं, चाहे वो पेपर हो गया, पॉलिथीन बैग हो गया, या कोई बहुत बड़ा थर्माकोल का पीस हो गया, या ऐसी कोई कपड़ा हो गया। तो जो बड़े साइज में जो बड़ी चीजें थी जो इस छलनी में से इस मेश में से पास नहीं हो सके, वो बाहर ही जमा हो जाएंगे। तो जो बड़े बड़े साइज पार्टिकल्स थे उनको हमने यहीं पे अलग कर दिया पहले ही चेम्बर में। दिस इज द फर्स्ट चेम्बर, दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड चेम्बर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिल्ट्रेशन कर दिया। क्या किया, फिल्टर कर दिया। किसकी मदद से, किसकी मदद से फिल्ट्रेशन किया, एक जाली की मदद से, एक मैश की मदद से। मैश, जाली को मैश बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारा पानी है जो नीचे जमा हुआ है, अब इस पानी को हम क्या करेंगे, अगले वाले टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब ये पानी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये पानी ग्रिड चैम्बर में आ गया। अब ग्रिड चैम्बर में क्या होगा, जो हैवी पत्थर थे, जो छोटे छोटे पत्थर थे जो जाली में से निकल गए, इस जाली में से जो निकल गए थे पहले वाले चैम्बर की जाली में से, तो वो छोटे छोटे पत्थर नीचे जमा हो जाएंगे। ठीक है, स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स या स्मॉल सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, स्मॉल स्टोन और सैंड पार्टिकल्स, वो यहीं पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेट चैम्बर। क्या कहते हैं, ग्रेट चैम्बर। तो जो पहले वाले चैम्बर में जो इस जाली में से जो पार्टिकल्स पास हो गए थे, छोटे छोटे पत्थर कह लो या स्मॉल साइज पार्टिकल कह लो, वो सारे अगले वाले जो ग्रिड चैम्बर है, ग्रिड चैम्बर में आने के बाद, यहाँ ग्रिड चैम्बर में एंटर करने के बाद, वो सारे छोटे छोटे पत्थर या स्मॉल पार्टिकल्स नीचे नीचे सेट हो जाएंगे। क्योंकि वो भारी होंगे तो नीचे सेट हो जाएंगे। सेट होने के बाद जो ऊपर का पानी है, उस ऊपर के पानी को हम तीसरे टैंक में डाल देंगे। ठीक है, तो जो अब जो सेकंड टैंक का जो पानी था, इस टैंक के पानी को हमने क्या किया, तीसरे टैंक में डाल दिया। इस तीसरे टैंक में डाल दिया। ठीक है। अब तीसरे टैंक में जाने के बाद, अब इसमें है ये, इसका नाम क्या है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक का नाम क्या है बेटा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक नाम है इसका। अब इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट सैंड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें से आप सैंड पार्टिकल ये वाला निकाल दो, क्योंकि ये सैंड पार्टिकल के लिए ये है। अब यहाँ पे था स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या था बेटा, स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स। तो ये स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जमा हो गए। अब अगले वाले चैम्बर में क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नीचे जमा हो जाएंगे ऐसे बेस पे। इसको हम छोड़ देंगे, घंटों के लिए छोड़ देंगे। अब घंटों तक वो रहने के बाद क्या होगा, जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स थे जो सेकंड वाले चैम्बर से भी छोटे थे, तो वो छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे बिल्कुल सेडिमेंट हो जाएंगे नीचे की तरफ। दीज आर सैंड पार्टिकल्स, यहाँ पे है सैंड पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो माइन्यूट पार्टिकल थे, जो पानी में सस्पेंडेड थे, अब काफी देर तक पानी रुकने के बाद क्या होगा, धीरे 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 वो बॉटम की तरफ जम जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे वो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अब ये जो जमा हो गए हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी स्लज कहते हैं इसको, प्राइमरी स्लज। इसको कहते हैं प्राइमरी स्लज, जिसमें क्या है, सैंड पार्टिकल्स हैं या उसी के जैसे और पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं और जो नीचे सेट हो जाते हैं। सैंड के साथ और भी पार्टिकल हो सकते हैं, सिर्फ सैंड ही नहीं होगा, लेकिन वो नीचे जमा हो जाएंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर। और यहाँ पे सेट होने के बाद अब इसको हम क्या कहेंगे, जो सेट हो गए हैं, इसको कहेंगे प्राइमरी स्लज। और ये जो ऊपर का जो पानी है, इस ऊपर के पानी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे इसको, इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे। नीचे जो जमा हो गया उसको प्राइमरी स्लज कहेंगे, ऊपर का जो पानी है इसको हम कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो ये था हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर तीन चैम्बर थे, पहले वाले चैम्बर में फिल्ट्रेशन हुआ, बाकी के दो चैम्बर में सेडिमेंटेशन हुआ, बाकी के दो चैम्बर में सेडिमेंटेशन हुआ।
तो फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, कुछ नहीं, एक जाली लगी थी, जाली में से जो पॉलिथीन वॉलिथीन थे वो रिमूव कर दिए। फिर जो नीचे का पानी था वो हमने ग्रेट चैम्बर टैंक में लेके गए। वहां पे क्या हुआ, जो बड़े साइज के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो जाली में से निकल गए थे, वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। फिर इस पानी को हम आगे ले लेंगे। फिर उस पानी में छोटे छोटे, बिल्कुल बहुत ही छोटे सैंड पार्टिकल्स या दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। सेटल होकर के सेडिमेंट बना देंगे जिसे हम कहेंगे प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर का जो पानी होगा वो कहलाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहलाएगा, प्राइमरी इफ्लुएंट। अब इस प्राइमरी तो ये फिजिकल प्रोसेस था जिसमें दो चीजें हुई, पहले वाले टैंक में फिल्ट्रेशन, दोनों बाकी के दो टैंक में क्या हुआ, हमारा सेडिमेंटेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, जो प्राइमरी इफ्लुएंट था मतलब जो तीसरा टैंक था, अब ये कौन सा टैंक है बेटा, ये है हमारा चौथा टैंक, और ये है हमारा पांचवा टैंक। तो जो तीसरा जो टैंक था, उस टैंक का जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, अब वो यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो आ गया हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट आ गया। तो प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट फ्रॉम थर्ड टैंक। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में ये एरोबिक चैम्बर है। मतलब ये कौन सा ट्रीटमेंट है, ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। दिस इज आवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। इसमें हमारे पास दो हैं, एक तो एरोबिक टैंक और एनारोबिक टैंक। तो अब इसको हम एरोबिक और एनारोबिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। तो इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसीलिए कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट को, क्योंकि हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो अब जो थर्ड चैम्बर का जो प्राइमरी इफ्लुएंट था वो यहाँ पे आके हमने इसमें पानी भर दिया, जो सेडिमेंट था प्राइमरी स्लज वो वहीं रह गया। अब इस एरोबिक चैम्बर में क्या होता है कि इसमें हमने पहले से यहाँ पे स्लज डाला हुआ है, फ्लॉक्स। अब ये क्या है, ये पहले से हमने इसमें रखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब ये एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ये फ्लॉक होता है, फ्लॉक, FLOC, फ्लॉक। इस फ्लॉक के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, अलगी और फंगस। बैक्टीरिया, अलगी और फंगस मिलकर के एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लॉक। और यही फ्लॉक क्या बना देता है, एक्टिवेटेड स्लज बना देता है। क्या बना देता है, एक्टिवेटेड स्लज। अब जो पानी आया है, ठीक है, अब जो तीसरे टैंक से पानी आया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ पे आया है और एरोबिक टैंक में जमा हो गया यहाँ पे, तो इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये सब रिमूव नहीं हुआ था। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर देंगे ये बैक्टीरिया। ये जो फ्लॉक है, एक्टिवेटेड स्लज के अंदर जो बैक्टीरिया है, अलगी है, फंगस है, ये अलगी, बैक्टीरिया, फंगस क्या करेंगे, उस पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको क्या कर देंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे। और डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद में फिर ये जो हमारा कंपोज होने के बाद इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका BOD चेक करेंगे, इस पानी का BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर सके, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उतना ज्यादा BOD होगा, जितना कम ऑक्सीजन चाहिए उतना कम BOD होगा। ठीक है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था, ये इस पानी का बहुत ज्यादा था। तो अभी इन बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज किया, डिकम्पोज किया, डिकम्पोज किया, करते 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 उसमें हम ऑक्सीजन भी ऐड करेंगे। इसको एरिएशन टैंक भी कहते हैं, इसी को एरिएशन टैंक भी कहते हैं। तो हम इसमें साथ में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एरिएशन टैंक भी बोलते हैं इसको। तो अब क्या होगा कि इसमें जो BOD की वैल्यू थी वो कम हो जाएगी, मतलब डिकम्पोजिशन पूरा हो चुका है।
ठीक है, अब ये बीओडी के लिए मैं अलग से, मैं आपको आगे जाके अलग से एक्सप्लेन करूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये जो ऊपर का पानी है, ये इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिकम्पोज हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबको, इस पूरे के पूरे मिक्सचर को हम उठा करके डाल देंगे एनारोबिक टैंक में। कहाँ डाल देंगे? एनारोबिक टैंक में डाल देंगे। सबको सबको डाल देंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम, सब कुछ हमने क्या किया, आगे वाले टैंक में डाल दिया। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम रखेंगे, स्लज को यहाँ पे थोड़ा सा हम रखेंगे बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लज हम रखेंगे ताकि वो इनोक्यूलम की तरह काम करे। जब नया इफ्लुएंट आएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो चाहिए ना बैक्टीरिया, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रख लेंगे। बाकी का सारा हमने कहाँ भेज दिया? यहाँ भेज दिया। ठीक है, बाकी का सारा जो था फ्लॉक्स वगैरह एक्टिव, वो सब यहाँ भेज दिया। पानी भी यहीं भेज दिया, तो पानी भी यहीं आ गया। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे इस चैम्बर के अंदर। अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन सभी को डाइजेस्ट कर देंगे, सभी को डिकम्पोज कर देंगे। चाहे उसमें वो स्लज हो गया, चाहे उसमें पानी का जो भी बचा खुचा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बच गए थे, जो कि इस टैंक में यहाँ पर जो बच गए थे एक्शन से, वो एनारोबिक टैंक में आने के बाद में वो पूरे तरीके से क्या होंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो एक्टिवेटेड स्लज है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे बचा लेंगे एज अ इनोक्यूलम। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि एनारोबिक टैंक, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा चौथा टैंक था, ये हमारा पांचवा टैंक था, पहले तीन हो चुके थे। तो जो तीसरे का प्रोडक्ट था वो यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे एंटर करने के बाद में यहाँ पे एरोबिक डिकम्पोजिशन हुआ, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी थे, जिसको हमने क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज बोला। फिर अब उन्होंने पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर दिया। उसके बाद हमने इसको भेज दिया चौथे टैंक में, पांचवें टैंक में। अब यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक तरीके से इन चीजों का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। जो बचा खुचा मटेरियल था एरोबिक चैम्बर का, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़े बहुत बच गए होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और जो एक्टिवेटेड स्लज था उसका कुछ पार्ट हम उसी में रहने देंगे, बाकी पूरा का पूरा उठा करके हम एरोबिक चैम्बर में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे जो बची खुची चीजें थी वो भी डिकम्पोज हो जाएंगी। इस चैम्बर के अंदर भी बायोगैस बनती है, जिसको हम बाहर एक प्रॉपर चैनल से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जहाँ भी एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, वहां पे बायोगैस बनेगी। ठीक है, चलिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो हमारा एरोबिक का, एनारोबिक चैम्बर का जो हमारा मटेरियल है, इसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, आगे भेज देंगे टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। तो अब टर्शरी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। अब टर्शरी ट्रीटमेंट में दो चैम्बर होते हैं, प्रेसिपिटेशन एंड क्लोरिनेशन। ये कौन सा है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट हो बेटा, टर्शरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे पानी आएगा। ये कौन सा पानी है बेटा, जो हमारा एनारोबिक चैम्बर का वाटर था, एनारोबिक चैम्बर, एनारोबिक चैम्बर का जो इफ्लुएंट था, इफ्लुएंट, एनारोबिक चैम्बर का इफ्लुएंट हमने यहाँ से डाल करके प्रेसिपिटेशन टैंक में हमने इसमें भर दिया। अब इस प्रेसिपिटेशन टैंक में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करेंगे जो क्या करेंगे, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट को क्या कर देंगे, वो प्रेसिपिटेट कर देंगे। तो जितने भी नाइट्रेट और फॉस्फेट थे वो सब नीचे जमा हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्योंकि पहले के जो दो ट्रीटमेंट थे वो नाइट्रेट और फॉस्फेट को रिमूव नहीं कर पाए थे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे फिर वो एरोबिक एनारोबिक या कोई भी, जितने भी चैम्बर हमने पहले पढ़े हैं उनमें से किसी में काबिलियत नहीं थी कि वो नाइट्रेट और फॉस्फेट को रिमूव कर सके। तो वो रिमूवल हमने यहाँ पे किया सिक्स्थ चैम्बर में। दिस इज सिक्स्थ चैम्बर, दिस इज सेवेंथ चैम्बर। तो इसमें क्या था, प्रेसिपिटेशन, कुछ केमिकल्स ऐड किए जिससे नाइट्रेट और फॉस्फेट्स का क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। अब इसमें जो ऊपर वाला इफ्लुएंट है, इसमें जो ऊपर वाला इफ्लुएंट है, पानी है, उसको हम यहाँ पे आठवें टैंक में डाल देंगे। आठवें टैंक में डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीन गैस। हम इसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे, क्लोरीन। अब क्लोरीन की खासियत क्या होती है कि क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, पानी के अंदर सारे बैक्टीरिया को मार देगा वो। ठीक है, बाकी सब चीजें तो पहले ही रिमूव हो चुकी हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके बाद में सॉलिड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल, वो सब तो हमने पहले ही रिमूव कर दिए थे। अब ये आखिरी चैम्बर है हमारा, आठ सातवां चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या होगा, जब पानी आएगा तो इसमें क्लोरीन ऐड किया जाएगा, और क्लोरीन क्या करेगा, वो उसके अंदर प्रेजेंट सभी टाइप के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको मार देगा। अब इस स्टेज के बाद जो पानी है वो हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, या फिर इसको हम रिलीज कर सकते हैं वाटर बॉडीज में, क्योंकि ये सेफ है।
और ये रेडी है टू रिलीज। अब इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसी कोई चीज इसमें अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सब हमने स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर दी है। तो ये था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। एक अब अगला जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है बीओडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीओडी बोलते हैं। मान लीजिए ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन यूज होने वाला है, उसी को कहते हैं ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। किस चीज के लिए? टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए एक बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर पानी में ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है तो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा, तो मतलब बीओडी ज्यादा होगा। अगर पानी में कम वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसका ऑक्सीजन का डिमांड कम होगा बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसका मतलब उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी कम होगा, मतलब बीओडी भी कम होगा। ठीक है। तो जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, मोर पोल्यूटेड वाटर। तो अब इसमें क्या है, अगर ज्यादा बीओडी है मतलब इसका मतलब है पोल्यूट वाटर का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेस बीओडी है मतलब वाटर पोल्यूट में पोल्यूटेंट कम है, मतलब वाटर का पोल्यूशन कम है। मोर बीओडी का एक और मतलब होता है, जब बीओडी ज्यादा होता है तो इसका मतलब पानी में खुद का डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता है। बीओडी ज्यादा है इसका मतलब पानी के अंदर खुद का जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो भी बहुत कम है। ड्रिंकिंग वाटर का बीओडी कितना होता है? 1 to 2 ppm। क्लीन वाटर, मॉडरेटरी क्लीन वाटर का बीओडी होता है 3 से 5 ppm। और जो पोल्यूटेड वाटर है 6 से आगे जितना भी वो नंबर बढ़ता जाएगा उतना पोल्यूशन खतरनाक होता चला जाएगा। तो 6 to 9 अगर बीओडी है वाटर का तो इसका मतलब वो पोल्यूटेड वाटर है, और 9 से भी ज्यादा है, जितना भी ज्यादा 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 होगा उसका पोल्यूशन की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अगर तो बीओडी ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम है, और पानी का खुद का डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा तो जो मछलियां हैं पानी के अंदर वो मर जाएंगी क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो हम पता कैसे लगाते हैं कि पानी साफ हुआ या क्लीन हुआ कि नहीं हुआ? उसका बीओडी चेक करके। तो जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम उसका बीओडी चेक करते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। और जब हमको अप्रोप्रिएट टाइम पे उसका बीओडी अप्रोप्रिएट मिल जाता है फिर हम उसको आगे वाले स्टेप में भेज देते हैं। ठीक है। तो बीओडी एक और होता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो हम बाद में कभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट भी, इस ट्रीटमेंट प्लांट को भी इन दोनों ही ने मिलकर के, इसकी डेवलपिंग अथॉरिटी भी यही दोनों ही थी। कौन सी? एक तो थी हमारी केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, दूसरा आईएआरआई। ठीक है। और ये इसके साथ साथ फिर हमारी जो पोल्यूशन मिनिस्ट्री है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सब ने मिलकर के इसमें रिसर्च किए हैं, इस प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने में मदद की है। ओके। So this is the topic. Hope you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.